2025 में रेलवे ने एक नई खुशखबरी आपके समक्ष लेकर के आया है। एक नई वैकेंसी है 2025 की, जिसकी सैलरी सुनकर के मजा आ जाएगा, क्योंकि सैलरी यहां पर 60,000 से 80,000 के बीच होने वाली है। क्या है पूरी डिटेल यहां पर, एज लिमिट, एग्जामिनेशन पैटर्न, एलिजिबिलिटी, सिलेबस, सब कुछ बताऊंगा, आपको अंत तक बने रहना है। सबसे खास बात यह है कि केवल एक ही एग्जाम होगा और बल्ले बल्ले। अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, ग्रुप डी की, एएलपी की, मतलब रेलवे की कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, तो आपको ये लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि सिलेबस सब कुछ सेम है ना। अगर नहीं कर रहे हो तो आप इसको कर सकते हो, अगर आप एसएससी वगैरह का भी कर रहे हो तो कर सकते हो, कोई ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्या है पूरी डिटेल एक बार मैं आपको बता दूं। ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, शॉर्ट नोटिस है ना, जो कि आरआरबी के द्वारा इनके वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। अगर मैं इसके पद की बात करूं, क्या नाम है, तो आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर, ये रिक्रूटमेंट है 2025, मतलब पद का नाम सेक्शन कंट्रोलर है ना। कुछ ऐसे पोस्ट होते हैं जिसमें कंट्रोल किया जाता है, जैसे कि आपके हवाई जहाज आपके जो आ रहे हैं, ट्रैक पर हैं नहीं है, उनको सिग्नल देना है नहीं देना है, बहुत सारे काम होते हैं। तो कंट्रोलर का काम यही होता है, मतलब बहुत हेक्टिक काम है, एक एक सेकंड आपको ध्यान रखना पड़ेगा, हेक्टिक वर्क है, सैलरी है तो हेक्टिक वर्क है। ये चीज आपको इसके पहले देखने को नहीं मिली होगी, क्योंकि ये लगभग 8 से 9 साल के बाद आ रहा है। 8 से 9 साल के बाद आ रहा है, क्योंकि इस पोस्ट को भरा जाता था डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के द्वारा, या फिर प्रमोशन करवा करके इसको भरा जाता था। लेकिन अभी थोड़ा सा प्रेशर है आरआरबी के ऊपर, तो ये वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। कितने पोस्ट हैं, क्या है, आओ एक बार देखते हैं। सबसे पहले हम लोग डेट्स देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स। जो नोटिफिकेशन आया है 22 अगस्त को, ये शॉर्ट नोटिस आया हुआ है। एप्लीकेशन स्टार्ट होगा आपका अगले महीने 15 सितंबर से। 15 सितंबर से आप फॉर्म भर सकते हो, तैयारी शुरू कर दो। अगर आरआरबी की तैयारी कर रहे हो तो बल्ले बल्ले है, पूरा सिलेबस सेम है, ठीक। आप इसको अप्लाई कर सकते हो 14 अक्टूबर से पहले तक। 15 सितंबर से 14 अक्टूबर के बीच में आप इसका फॉर्म कभी भी आप भर सकते हो, है ना। बाकी पेमेंट डेट भी आपकी लास्ट डेट 14 अक्टूबर है। बाकी अभी कोई भी डेट यहां पर देखने को नहीं मिल रहा है कि आपका एग्जाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, रिजल्ट डेट, कुछ भी अभी नहीं आया है। ये सब नोटिफाइड है, मतलब जल्द आपको देखने को मिलेगा। अभी एनटीपीसी का एग्जाम होना बाकी है ना, तो वो सब होने के बाद ही इसका आपका एग्जाम होगा। तो आप इसके लिए एलिजिबल हो तो आप इसकी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हो। टोटल पोस्ट की बात कर लूं तो यहां पर टोटल पोस्ट कितने हैं, तो 368 पोस्ट हैं, है ना। तो बड़ी पोस्ट है, मतलब सैलरी के हिसाब से ये काफी बड़ी पोस्ट है। आपको जो सैलरी मिल रहा है 60 से 80 हजार, उसके हिसाब से ये बहुत कुछ यहां पर देखने को मिलेगा। अलावेंसेस, खास करके जो अलावेंसेस मिलते हैं, ये रेलवे की तरफ से, रेलवे की खासियत यही है कि रेलवे रिक्रूटमेंट में जो बच्चे हैं तैयारी करोड़ों में करते हैं, क्योंकि वहां पर अलावेंसेस काफी अच्छे मिलते हैं, ठीक है ना। चलो आगे बात करूं मैं, तो ये देखो पैसे वाली बात आ रही है ना, पैसे के लिए ही पढ़ रहे हैं हम लोग। चलिए, तो यहां पर जो बेसिक अमाउंट है पर मंथ आपको मिलेगा 35,400 से 44,900, और इसमें ऐड होगा आपका एचआरए, डीए, टीए एंड अदर अलावेंसेस, जिसमें हाउसिंग अलावेंसेस वगैरह सब कुछ आता है, मेडिकल अलावेंसेस, सब मिला मिलू करके मैं आपको बता दे रहा हूं 60,000 प्लस इसको कहीं नहीं जाएगा। 60 से 80,000 बिल्कुल मिनिमम आपको मिलेगा ही मिलेगा। चलो आगे बात करते हैं। यहां पर रेलवे सेक्शन कंट्रोलर की जो वैकेंसी है वो 368 है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बैचलर डिग्री चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन चाहिए, बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, ठीक है सर। इक्विवेलेंट डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बोर्ड, इंस्टीट्यूट, मतलब आप ग्रेजुएट हुए होने चाहिए। 10th 12th के लिए ये वैकेंसी नहीं है। आपका बैचलर डिग्री कंप्लीट हो किसी भी डिसिप्लिन में तो आप इसको भर सकते हो, ठीक है सर। अगर मैं बात करूं एज लिमिट की, तो मिनिमम एज 20 साल चाहिए और मैक्सिमम 33 ईयर चाहिए। बाकी सेक्शन कंट्रोलर में कुछ एज रिलैक्सेशन है, तो वो कैटेगरी वाइज आपको मिल जाएगा। बाकी ये मिनिमम 20 और मैक्सिमम 33 यहां पर एज लिमिट होगी। बाकी आपकी जो एज काउंट होगी 1/1/2025 तक आपकी काउंट होगी, है ना। 1/1/2025 तक आपका 33 से कम होना चाहिए, इतना आप लोग काउंट करके रख लेना। चलिए, एप्लीकेशन फी की बात करूं तो अगर आप जनरल के हो, ईडब्ल्यूएस के, ओबीसी के हो तो 500 रुपए, एससी, एसटी, पीएच के हो तो 250 रुपए, ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए 250 रुपए। करेक्शन चार्ज, अगर मान लो कुछ गलती कर लियो फॉर्म भरने में तो करेक्शन करवाना है तो उसके भी 250 लगने वाले हैं,
ठीक सर। अगर मैं बात करता हूं यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस की, तो कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी है, सीबीटी 1 2 इस तरीके से आपके पेपर होते हैं अगर आप आरआरबी के पेपर दिए हो। ठीक, इसकी टेस्ट है अगर रिक्वायरमेंट होगी तो, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो होता ही होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट निकाल दी जाएगी, ये प्रोसेस है। बाकी सिलेबस की अगर बात करूं तो सिलेबस में वही सिलेबस है जो आपका आरआरबी का सिलेबस होता है, चाहे आप एनटीपीसी का, ग्रुप डी का, किसी का भी, जिसमें आप मैथ देखने को मिलता है, आपको रीजनिंग देखने को मिलता है, आपको साइंस देखने को मिलता है ना, और जीएस देखने को मिलता है। ये सारे सब्जेक्ट्स आपको यहां पर देखने को मिलेगा, इनकी तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि सिलेबस को और डिटेल में बताऊं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं इसके लिए सिलेबस के लिए, टॉपिक वाइज सिलेबस के लिए मैं आपको एक वीडियो बना करके दे दूंगा। बाकी आपको कोई भी दिक्कत परेशानी होगा तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप उसमें अपने का डाउट्स पूछ सकते हो। बाकी हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाओ, एग्जाम वॉरियर के नाम से है, और हमारे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर अपना नाम और आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किस शहर से हो, इतना बताओगे तो आपको व्हाट्सएप पे ऐड कर लेंगे, जहां पर आपको वैकेंसी और अदर चीजें से रूबरू कराई जाएगी, करंट अफेयर से रूबरू कराई जाएगी। मिलते हैं अगले किसी सेशन में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें, प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।